MCQs of Chapter 3 Coordinate Geometry Class 9th. First question. A point both of whose coordinates are negative will lie in first quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, एक पॉइंट है जिसमें उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स ही नेगेटिव हो. अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, यानी वो कुछ इस फॉर्म में हो, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो. तो बेटा ऐसा कौन से कोऑर्डिनेट में होता है? देखो एक तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और यहां पे वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है. ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन. पॉइंट्स 1, -1, 2, -2, 4, -5 and -3, -4 lie in the second quadrant, lie in third quadrant, fourth quadrant, do not lie in same quadrant. अब हमें बताना है, सबसे पहले इन चारों पॉइंट्स को ना प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे ग्राफ नहीं है, मैं रफली जो है इसमें प्लॉट करूंगा. ठीक है, 1, -1, 1 यहाँ पे मान लो है कहीं और -1 यहाँ पे मान लो, तो इसका मतलब ये यहाँ पे लाई करेगा, यानी ये वाला पॉइंट लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में. ओके. 2, -2, 2, -2 ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में. पता है क्यों? देखो पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. अब बात आती है नेगेटिव नेगेटिव, -3, -4, -3 यहाँ पे आएगा, -4 कहीं यहाँ पे आएगा, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. यानी ये पहले वाले जो 3 पॉइंट्स है ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है. तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट बोलोगे आप? डी, डू नॉट लाई इन सेम क्वाड्रेंट. ऑब्वियस है, सेम क्वाड्रेंट में लाई थोड़ी कर रहे हैं, ये एक थर्ड में है बाकी 3 फोर्थ में. ओके. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे वो एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकता है, राइट. थर्ड क्वेश्चन आता है, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज. किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर 0 है, यहां पे x कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ y की बात कर रहा है कि y कोऑर्डिनेट 0 है किसी भी पॉइंट का, देन दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑन एक्स एक्सिस या फिर ऑन वाई एक्सिस. ऑन एक्स एक्सिस, ये बात आप सभी को पता होगी, या जिन बच्चों को नहीं पता वो दोबारा सुन लो. कभी भी किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है ना, तो ये ध्यान रखना हमेशा वो वाला पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, हमेशा. अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो हमेशा y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा. ये बात आपने कभी नहीं भूलनी इस चैप्टर के लिए. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन. द पॉइंट्स -5, 2 and 2, -5 lie in the same quadrant, second and third, second and fourth, first and fourth. देखो -5 यहां पे होगा कहीं, 2 यहां पे, तो इट मींस ये तो लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है. अब इस पे आओ, 2, -5, 2 कहीं यहां पे होगा, -5 यहां पे, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे है. तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट. इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज 5 यूनिट्स एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर lies on the negative direction of x axis, then the point P has. एक बार दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना. कह रहा है कि इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, कोई पॉइंट P है, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, कहां से? x एक्सिस से, वो 5 यूनिट्स का है, और वो वाला जो परपेंडिकुलर है उसका फुट लाई कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे. एक बार फिगर से आपको बताता हूं. देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, जो नेगेटिव डायरेक्शन है x एक्सिस की वो यही तो होती है, ये वाली है ना. इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर है, यानी जो परपेंडिकुलर का फुट है वो x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के ऊपर लाई कर रहा है.
यानी इसका जो इस परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का वो कितना है 5 यूनिट्स। आई थिंक इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। ठीक है, नेगेटिव साइड पे इस परपेंडिकुलर का फुट है। ठीक है, वहां से इस पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 5 है। अब हमें बताना है कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी गिवन ऑप्शन में बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में ये ऐसा कुछ मेंशन है कि जो परपेंडिकुलर बनेगा वो अबव एक्स एक्सिस बनेगा? ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है ना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, क्या पता ये वाला जो पॉइंट पी है वो नीचे की तरफ हो। फुट तो तब भी, परपेंडिकुलर का जो फुट है वो तो तब भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, नेगेटिव साइड पे, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, अबव एक्स एक्सिस भी और बिलो एक्स एक्सिस भी। ठीक है, बस ये है कि ऊपर वाला जो 5 होगा यानी वो कहीं यहां पे होगा ना, यानी यहां से यहां तक 5 होगा, तभी तो इसका डिस्टेंस ये 5 है। इसी तरह से जब नीचे की तरफ आएगा ये 5, वो कैसे आएगा, यहां से नीचे की तरफ यहां पे आएगा, यानी ये -5 होगा। ये 5 और ये -5, ये दोनों किसकी वैल्यूज हैं बेटा, ये y एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं ना नंबर दोनों। तो ये बात बताओ, ये दोनों y की वैल्यूज नहीं होंगी, 5 और -5, है ना। इसका मतलब ये डी ऑप्शन करेक्ट है। y कोऑर्डिनेट 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। मैंने बताया ना कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि जो परपेंडिकुलर का फुट है, मींस जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो अबव एक्स एक्सिस बन रहा है या बिलो एक्स एक्सिस बन रहा है। तो हमारे पास ये दोनों ही ऑप्शन है, हम दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0,0, 3,0, 3,4, 0,4 and joining OA, AB, BC and CO, which of the following figure is obtained? अब देखो, इन पॉइंट्स को पहले हमें प्लॉट करना पड़ेगा, उसके बाद बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर जो है बन रही है। तो ये भी मैं रफली जो है इसमें प्लॉट करूंगा, बिकॉज ग्राफ नहीं है यहाँ पे। तो 0,0 यहाँ पे आएगा, यानी ये O पॉइंट हो गया। 3,0 यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है ना, इसका मतलब ये वाला पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ये A पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, B है 3,4, ये यहाँ पे 3 था ना, ये B है 3,4, 3 तो x का हो गया और y का 4 मान लेते हैं यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब ये B पॉइंट आ जाएगा 3,4 और C है 0,4। 0,4 का मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, इट मींस ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, यानी यहाँ पे लाई करेगा ये 0,4। इनको ज्वाइन करो पहले तो। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर ना स्क्वायर है, कुछ बोलेंगे रेक्टेंगल है, लेकिन ऐसे कैसे, पहले चेक तो कर लो, है ना। पहले चेक करो कि एक्चुअल में आप किस बेसिस पे इसका आंसर स्क्वायर या रेक्टेंगल दे रहे हो। देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3, ऑब्वियस ही बात है यहां से यहां तक का भी तो 3 होगा, बिकॉज ये जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है, इसका मतलब यहां से यहां तक का भी 3 डिस्टेंस हुआ। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 4, और ऐसे ही यहां से यहां तक का ये भी 4 है। ठीक है, अगर ये बात समझ आ गई होगी आपको तो मेरे ख्याल से तो आपको आंसर भी पता लग गया होगा। ऑपोजिट साइड्स सेम है ना, इसका मतलब क्या रेक्टेंगल है, राइट।